नाखुदाओं के आगे सर ना झुकाने वाले, जालिम के आगे सीना सपर हो जाने वाले, कुफ्र का इनकार करने वाले, ताकत के सामने हक बात कहकर डट जाने वाले और फिर उस हक का साथ देने की पादाश में सऊबतें बर्दाश्त करने वाले, जहल के निज़ाम में तब्दील की ख्वाहिश रखने वाले, रियासत मदीना के लिए जिद्दोजहद करने वाले, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए तकालीफ उठाने वाले, मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले, यार गार, रसूल खुदा के जानिसार, खिलाफत राशिदा के ताजदार, अफजलुल बशर, सदक़ो वफ़ा का पैकर, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आज यौम वफ़ात है। सिद्दीक़ वो जो इश्क़ रसूल का पहला बाब हैं, सिद्दीक़ वो जो सफ़र हिजरत में हमरक़ाब हैं, सिद्दीक़ वो जो हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हैं, सिद्दीक़ वो जो अपनी जान की परवाह किए बगैर सांपों का रास्ता रोक लें, सिद्दीक़ वो जो हर ग़ज़वे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे, सिद्दीक़ वो जिन्हें दुनिया में जन्नत की बिशारत मिली, सिद्दीक़ वो जिन्होंने आपकी हयात तय्यबा में मुसल्ला नबवी पर 17 नमाज़ों की इमामत की, सिद्दीक़ वो जो मोमिनीन के खलीफा बने, सिद्दीक़ वो जो पैगंबर के जानशीन ठहरे, सिद्दीक़ वो जिनके उम्मत पर एहसानात का बदला दुनिया में मुमकिन नहीं था। अब खुदा जाने और उसके सिद्दीक़ अकबर क्या अता होगा, क्या मेहरबानी, क्या शफ़क़त है। बेशक सबसे बड़ी अता और मेहरबानी जलवा ज़ात हक़ की है। सिद्दीक़ अकबर के खिलाफत संभालते ही सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो नबूवत के झूठे दावेदार मानीन ज़कात और मुर्तदीन दीन थे। आपने बिला तरद्दुद उन तमाम अफराद से जंग की, झूठे दावेदारों को जहन्नुम वासल किया, मुर्तदों को कत्ल किया, ज़कात देने से इनकार करने वालों से एक एक पाई वसूल की, इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया, उमूर सल्तनत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए उसको सूबों में तकसीम किया, वहाँ का इंतज़ाम संभालने के लिए गवर्नर्स का तकर्रुर किया, तमाम इलाक़ों के लिए अलहदा अलहदा काजी मुकर्रर फरमाए ताकि रआया को इंसाफ के लिए दूर न जाना पड़े। फ़ौजी निज़ाम को असर नौ तरतीब दिया, पहली बार सिपाही सालार या कमांडर इन चीफ का तकर्रुर किया गया, सूबों और इलाक़ों के कमांडर्स भी तैनात किए गए, फ़ौज को असलहा और दीगर साजो सामान मुहैया करने का इंतज़ाम किया, उनके ऊँटों और घोड़ों के लिए अलग चरागाहें बनाई, माल गनीमत का एक हिस्सा फ़ौजदारी निज़ाम के लिए मुख्तस फरमाया। जंगी यमामा में हुफ़ाज़ सहाबा की शहादत के बाद कुरान पाक को जमा करने का काम अंजाम दिया, तदवीन हदीस के लिए भी अमली इक़दामात किए, बैतुल माल का निज़ाम कायम किया, उसके उमूर चलाने के लिए पहली इमारत कायम की और जब आपके इंतकाल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत संभाली और उस इमारत में गए तो ख़जाना ज़्यादा नहीं था। उन्हें बताया गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिदायत पर माल फलाही कामों में खर्च करने के बाद गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दिया जाता था। एक वो थे और एक हमारे आज के हुक्मरान हैं जो तोशा खाना को अपना हक समझते हैं, गाड़ी घड़ी जेबात लगे उसको छोड़ते नहीं हैं और अगर कोई सवाल पूछने की जसारत कर ले तो उन पर कीचड़ उछलवाते हैं। यहाँ एहतिसाब भी बड़ा सेलेक्टेड होता है, हालात देखकर कानून की तशरीह तब्दील हो जाती है। हमारे सियासतदान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सरबराह तो बनना चाहते हैं लेकिन दुनिया के सामने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से भी डरते हैं। हम दुआ के साथ साथ अपने नुमाइंदे चुनते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कौन सिद्दीक़ अकबर के वस्फ़ वाला है। यकीनन अगर पाकिस्तान के अवाम इतना ही ख्याल रख लेना तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जिस मकसद के तहत कायम हुआ वो हासिल कर लेगा। निज़ाम मुस्तफ़ा के तहत ऐसी रियासत वजूद में आ सकती है जिसे देख कर यूरोप भी इस तर्ज का तालिब हो जाए। अल्लाह करे कि वो दिन आ जाए।